राम राम चंचल भैया। राम राम भैया। काल तो वैष्णो धर्म हो गए। हाँ अब इस और एके वाले हाँ। तो एक आसमानी आसमानी किताब एक ही होके के चाहिए। चाहे एकरा पर का कहल चाहत। एकरा पे हमार पक्ष ही बाटे, हम एकरा से एग्री ना करी ना, ठीक ना। एकरा पे अपन मत एगो ना रखी ना। आ रहल बात की जौन सवाल पूछत रह, ये सवाल के पुरोधा कह, मुखिया कह चाहे जनक कह, अबे वर्तमान में दुई आदमी लौकत है। एगो जाकिर साहब लौकत हैं, डॉक्टर जाकिर साहब, आ एगो जर्जिस साहब लौकत हैं। इन्होंने अपना अपना धर्म के धर्माविद होंगे। तो हमारी तरफ से ओम ग्राम ग्रीम ग्रह स गुरुवे नमः एक में आवेलन, इनके नमस्कार कर रहा के। रहल बात की आसमानी किताब एगो होखे के चाहिए ना होखे के चाहिए, धर्म के उत्पत्ति का भइल कैसे भइल, तो एके समझे खातिर उनकरा शून्य के सिद्धांत समझे के पड़ी। हाँ। आ शून्य के सिद्धांत समझे खातिर अनंत के सिद्धांत के पहले समझे के हुई। अनंत का सिद्धांत ही शून्य से होके गुजरता है, तब जाके अनंत क्रिएट होला। माइनस इन्फिनिटी डैश 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 जीरो, फिर अगर प्लस डैश 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 प्लस इन्फिनिटी, एकरा बीच में शून्य के सिद्धांत बा। ईश्वर एगो हुए, ये जगह सिद्ध हो रहा बटे। अब एक कभी कहब तो हम कह के लिख के टोटल समझा देव कि कैसे होला। ना तो आम भाषा में समझे के बाद इवोपरेशन के सिद्धांत समझ लो, संघनन वाष्पन संघनन फिर वाटर सब एक। हाँ, क्लाउड एक सिंपल तरीका से समझ लो वनस्पति में। तो रहल बात की धर्म के उत्पत्ति पे, तो वहाँ सबके धर्म में 1400 साढ़े 1400 साल होते। आ दुनिया में ढूंढोरा बाबा आदम तक बाटे। बाबा आदम कल्पना मात्र ही ना, वास्तविकता भी है कि बाबा आदम रहल बने। ओकरा बाद लगभग कुछ हजार या फिर लाख साल तक कोई भी प्रॉफिट का सीधा संबंध ईश्वर या फिर अल्लाह से नहीं है। आ रही बात कि पुराने शरीफ में जिस अल्लाह ने अपने आप को 99 नामों से नवाजा है, फिर उसके एक नाम पे बहस क्यों। उसके बाद भी उन्होंने ये कहा है कि इस खला में जितने भी नाम हैं सब मेरे ही हैं, जितने भी नाम हैं सब मेरे ही हैं। तो उसमें अनीस और चंचल उनका नाम नहीं है, ये कैसे तय करते हो तुम। सवाल नंबर 1। सवाल तो यही ना है। सवाल दूसरा, अब देखिए जब आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो इसमें एक ही कथा बताएंगे। एक कथा मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि उसकी वास्तविकता क्या है और कहाँ तक वो सही है। तीसरी कथा मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगा। तीसरी कथा में वो सब क्लियर हो जाता है। जब घटोत्कच मौर्वी से विवाह के लिए मौर्य के लोक में जाता है, तो वहाँ पे मौर्वी से जब उसका मुलाकात होता है तो उसकी शर्त ही यही थी कि मुझे शस्त्र और शास्त्र दोनों में पराजित करने वाला व्यक्ति ही मेरा पति होगा और मुझसे विवाह करेगा। तो जब घटोत्कच उस समय बालक ही था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उससे कहा था कि जब वहाँ तुम पहुँचना तो मुझे स्मरण कर लेना कि तात होते तो क्या करते हैं। भगवान वो जाता है और दरबार के अंदर जब प्रवेश होता है तो बोलता है कि मैं विवाह की इच्छा से आया हूँ। तो उसने कहा कि मैंने, माधवी बोलती है कि मैंने जिसे स्वप्न में देखा है ये तो वही है, लेकिन आपके लिए भी शर्त वही है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही मुझे पराजित करना होगा, तब मैं आपको पति के रूप में स्वीकारूंगी। तो भगवान कृष्ण ने पहले ही बताया था कि शस्त्र नहीं बोलना। अगर माता कालरात्रि द्वारा दिया गया खड़ग उसके हाथ में आता है तो फिर वो तुमसे पराजित नहीं होगी। पहले शास्त्र की चुनौती देना। शास्त्र की चुनौती मिलती है, वहाँ पे एक सवाल होता है, पीछे देखो ना जरा,
कुछ कहाँ मिला मतलब चल चल वो जगह चल हुई ना। माता एक पुरुष है, उसका विवाह एक स्त्री से होता है और स्त्री गर्भ धारण करती है। विवाह के बाद गर्भ धारण करते हैं, उससे एक पुत्री की उत्पत्ति होती है उससे। लेकिन प्रसव पीड़ा के उपरांत स्त्री का निधन हो जाता है और स्त्री देह त्याग कर देती है। वो पुरुष उस स्त्री, उस बालिका के जन्म के बाद लालन पालन करता है और वो जब विवाह योग्य होती है तो वो कन्या से कहता है कि मैं तुम्हारा अपना पिता नहीं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारे घर में आग लगी थी, मैं बचाने गया, तुम्हारे माता पिता को भी बचा के लाया, लेकिन वो जल चुके थे जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तुम्हारे माता पिता ने मरने से पहले मुझसे एक वचन लिया था कि तुम विवाह नहीं करोगे, जब ये कन्या विवाह योग्य होगी तो तुम इसी से विवाह करोगे। और वो विवाह कर लड़की को ऐसा कहता है, लेकिन कहता है कि मैं तुमसे विवाह तभी करूँगा जब तुम कहो, मैं नहीं। उसने लड़की कहती कि जब मेरे माता पिता की ही इच्छा थी तो उनकी इच्छा सर्वोपरि मैंने कभी देखा नहीं, और विवाह वो अपनी ही पुत्री से करता है। अब एक सवाल यहाँ पर बनता है कि उस स्त्री से भी एक पुत्र प्राप्त होता है, अब उस पुरुष का उस लड़के से क्या रिश्ता है? शस्त्रार्थ में यहाँ पे मौरवी पराजित हो जाती है जैसे ही खड़क पे हाथ रखती है, और वो उससे पहले घटोत्कच उसे जमीन पर पटक के